बोलो शीतला माँ की जय हो। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काची पुत्र को भी शीतला निकली। काची परिवार बहुत गरीब था, किंतु भगवती का उपासक था और धार्मिक दृष्टि के सभी नियम का पालन करता था। प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी, सब्जी के छोंक नहीं लगता था और कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता था, न शीतला युक्त बालक को खिलाता था। इस प्रकार उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते। राजपुरोहित भी सदा भगवती की पूजा निमग्न करते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विधि प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते। इसका परिणाम हुआ कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचलता। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद को पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकले, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता वह सब व्यर्थ हो जाते हैं। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वो तो ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी हो रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। इस सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण है कि तुमने शीतला के समय का पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी जहालम में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन वस्तुओं को खाने का ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग दूसरों को भी हो जाता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ठीक होगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्य की व्यवस्था करी, जिससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह ठीक हो गया। बोलो शीतला माता की जय हो।